बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है ZR भट्टी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है डायरेक्ट कोलिजन। ठीक है, कोलिजन वाले चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में हैं वो कर रहे हैं, जो कि बीएस और बीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में या फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, बीएस या बीएससी में ये वाला चैप्टर लाजमी करवाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फोर्स कर रहे थे, मैसेज किए जा रहे थे कि सर ये वाला चैप्टर करवा दीजिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कम्प्लीटली मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारे पास इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर बात करनी है। ठीक है, जो कि पेपर में इस तरीके से आ सकता है, थ्योरम स्टेट एंड प्रूव लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। मतलब जब दो किस्म के स्फीयर या दो किस्म के बॉल कह लें आपस में टकराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस लाजमी होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसकी आप लोग स्टेटमेंट को समझें, उसके बाद हम लोग फिर इसके प्रूफ को देखते हैं। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट भी आसान है, इसका प्रूफ भी आसान है, जस्ट मेरे लिए। ठीक है, जो आप लोगों के लिए है वो तो आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है या आप लोगों के माइंड पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी दिलचस्पी से आप लोग स्टडी कर रहे हैं। अगर आप लोग की पूरी तवज्जो लेक्चर की तरफ होगी तो मैं श्योर करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर 100% ये थ्योरम समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल जब भी आप लोग स्टडी करते हैं तो किसी ऐसी जगह का इंतखाब कर लिया करें, जगह का जहाँ पे इधर उधर के कोई भी मतलब आना जाना ना हो। मतलब आप लोगों के दोस्त, आप लोगों के घर वाले सुकून से बैठ के आप लोग अगर 2 घंटे स्टडी करते हैं तो टोटली आप लोगों का माइंड उस स्टडी की जानिब होना चाहिए, ना कि इधर उधर के ख्यालों में। ठीक है, तो गौर से आप लोगों ने समझना है। ठीक है, बहुत ही आसान थ्योरम है। इसमें कहते हैं स्टेटमेंट में टू स्फीयर्स ऑफ गिवन मासेस विद गिवन वेलोसिटीज इंपेक्ट्स डायरेक्टली। वो कहते हैं दो किस्म के स्फीयर हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, तो साफ ज़ाहिर है उनकी इनिशियल वेलोसिटीज भी होंगी और फाइनल वेलोसिटीज भी होंगी। शो दैट देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अनलेस द इलास्टिसिटी इज परफेक्ट ना हो। तो हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें लॉस लाजमी होगा, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ सबसे पहले आप लोग इसकी डायग्राम को समझें। वो कहते हैं दो किस्म के स्फीयर हैं आपस में डायरेक्टली इंपेंग, डायरेक्टली मतलब वो आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पहला स्फीयर होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्योंकि इंपेंग डायरेक्टली कह रहा है तो ये आपस में टकरा रहे हैं, तो इसका मास होगा m1, इसका मास होगा m2। टकराने से पहले जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो u1 होती है, दूसरी u2। जब ये आपस में टकरा जाएंगे तो टकराने के बाद जो वेलोसिटीज है वो चेंज हो जाती है, v1 और v2 में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये कंडीशन देखें, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अनलेस इलास्टिसिटी इज परफेक्ट। वो कहते हैं जब इलास्टिसिटी परफेक्ट नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखें वी हैव टू शो दैट इफ unless the elasticity is perfect, then there will be loss of काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी जब परफेक्ट नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस लाजमी होगा, ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले फार्मूला लिखें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। पिछले लेक्चर में भी मैंने समझाया था कि हमारे काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, ऑलवेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑलवेज इसकी स्टेटमेंट दोबारा यहाँ पे देखना है, ऑलवेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट
तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में जब चेंज आएगा तो उसमें लाजमी लॉस होगा, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हम ये फार्मूला जानते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोग क्लास 9th में पढ़ते आ रहे हैं, वो होता है 1/2 mv का स्क्वायर। यहाँ पे दो किस्म की वेलोसिटीज हैं, दो किस्म के मास हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो वेलोसिटीज हैं, ये वाली और ये वाली u1 u2, ये हैं बिफोर इम्पैक्ट, बिफोर इम्पैक्ट मतलब ये टकराने से पहले की वेलोसिटीज हैं। ये वाली v1 और v2 जो वेलोसिटीज हैं, ये हमारे पास है आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट। मासेस इनके चेंज नहीं होंगे, वो है m1 m2। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट, तो v1 v2 m1 m2 के लिए काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी होगी आफ्टर इम्पैक्ट के लिए, वो होगी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट पे क्या होगी, टोटल 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर रिजल्ट होगा। इसमें से हम लोग 1/2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी 1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन स्टेरिक का नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने दो किस्म के लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है। पहला लॉ होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिस तरह हम लोगों ने पिछले जितने भी क्वेश्चन किए उनमें हम लोगों ने ये लॉ यूज़ किया। उसके बाद हम लोग दूसरा लॉ जो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये दो फार्मूले हम लोगों ने अप्लाई करके इसमें से हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये वाला और ये वाला रिजल्ट निकालना है, ठीक है। ये वाला जैसे रिजल्ट आएगा तो हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज किस तरीके से आएगा। अगर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज, मतलब कोई नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो हम लोग ये कहेंगे कि नेगेटिव साइन की वजह से जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है उसमें लॉस आया है, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये करते हैं। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये वाला फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होता था कि हमारे पास जो आफ्टर इम्पैक्ट वाली वेलोसिटीज हैं उनका डिफरेंस v1 माइनस v2 इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e u1 माइनस u2, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा लॉ होता है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसका फार्मूला हमारे पास होता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू होता है m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगी 2, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, पहली और दूसरी इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। क्या चेंजिंग करनी है, इसका तो हम लोगों ने स्क्वायरिंग ले लेना है। स्क्वायरिंग लेने के बाद इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन का नाम देंगे। इसका भी हम लोगों ने 1 इक्वेशन का स्क्वायरिंग लेके इसको m1 और m2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और इक्वेशन जो सेकंड है इसका जस्ट हम लोग स्क्वायरिंग ले लेते हैं। ये देखें मैंने क्या कहा है कि हम लोग ले लेंगे स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड, पहली इक्वेशन का स्क्वायरिंग लेने से। तो ये हमारे पास हो जाएगा v1 माइनस v2 का स्क्वायर माइनस e है, यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग लेंगे तो वो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा e स्क्वायर, और ये हो जाएगा u1 माइनस u2 और इसका होल का
स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय m1 m2, ठीक है। और इसका स्क्वायरिंग लेने के बाद इसको m1 m2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये m1 m2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 m2, ये हो जाएगा v1 माइनस v2 इसका होल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा m1 m2 e का स्क्वायर u1 माइनस u2 इसका होल का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगी कोई थर्ड इक्वेशन, क्या आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब हम लोग लेते हैं स्क्वायरिंग इक्वेशन 2, स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 बोथ साइड, दूसरी इक्वेशन का स्क्वायरिंग लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा m1 u1 का m1 u1 प्लस m2 u2 और इसका होल का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम मेंशन कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट निकाला, हमारा मिशन क्या है, हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट निकालना है। ये वाला रिजल्ट निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आया है। अगर उसमें हमारे पास होगा नेगेटिव साइन तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें लॉस आया है, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो जब उसने कहा था जब इलास्टिसिटी परफेक्ट ना हो तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग का रिजल्ट किस टाइप का आता है। तो ये देखें, अगर हम लोग इक्वेशन 3 को ऐड कर दें इक्वेशन 4 के साथ, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास है m1 m2 v1 माइनस v2 और इसका होल का स्क्वायर प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 v2 और इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। ये है m1 m2 ई स्क्वायर u1 माइनस u2 और इसका होल का स्क्वायर प्लस ये क्या है m1 u1 प्लस m2 u2 और इसका होल का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जस्ट ये करेंगे, इसका a माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देंगे, यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर वाला फार्मूला, इसका भी, और कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम लोग ने इस तरह का रिजल्ट लाना है, ठीक है। तो बहरहाल अभी हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत लंबा आएगा तो इस वजह से इसको मैं किसी स्टेरिक इक्वेशन का नाम हम लोग ने यहाँ पे दे दिया था, इसको मैं किसी डबल स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड का निकालते हैं, ठीक है, उसका कुछ रिजल्ट आएगा। फिर हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करके उसका कुछ रिजल्ट आएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए कैलकुलेशन फॉर लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये वाली m1 m2 v1 माइनस v2 का स्क्वायर प्लस m1 v1 और इसका होल का स्क्वायर। तो ये वो देखें, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू m1 m2 वैसे का वैसा a माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देंगे। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2v1 v2, ठीक है। यहाँ तक इसको हम लोगों ने क्लोज कर लिया। दरमियान में क्या है, यहाँ पे प्लस है। अब a प्लस b का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे। तो a प्लस b का स्क्वायर वाला फार्मूला कैसे होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये और ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m1 m2 v1 v2, ठीक है। इस टाइप का रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस m1 m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 m2 v1 का स्क्वायर प्लस m1 m2 v2 का स्क्वायर। m1 m2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 m1 m2 v1 v2 प्लस इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को। तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 v1 v2। ये प्लस का ये माइनस का प्लस का आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। कैंसल आउट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको मजीद जी स्टूडेंट, तो हम लोग ने फिर क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड को मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो आ जाएगी हमारे पास वो इक्वल टू आ जाएगी
उसका रिजल्ट हमारे पास है m1 m2 v1 का स्क्वायर, m1 m2 v1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो ये और कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये v1 का स्क्वायर, ये भी v1 का स्क्वायर का फैक्टर है, तो इसको और इसको कंबाइन कर लेते हैं, प्लस m1 का स्क्वायर और ये क्या है v1 का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये v2 का स्क्वायर है, ये भी v2 का स्क्वायर, तो इसको और इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास है m1 m2 v2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा m2 का स्क्वायर और ये v2 का स्क्वायर। इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, v1 का स्क्वायर कॉमन ले लें, इसमें से v2 का स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा m1 m2 प्लस m1 का स्क्वायर और ये v1 का स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस इसको इसमें से v2 का स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा m1 m2 प्लस m2 का स्क्वायर और ये v2 का स्क्वायर हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखें ये वाला जो m1 स्क्वायर है इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m1 m2 प्लस m1 स्क्वायर को लिख सकते हैं m1 मल्टीप्लाइड बाय m1। ठीक है, 2 दफा लिख सकते हैं क्योंकि बेस एक जैसे हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर को लिख सकते हैं m2 मल्टीप्लाइड बाय m2 और ये v2 का स्क्वायर। अब देखें इसमें से कॉमन फिर हम लोग m1 ले सकते हैं, इसमें से हम लोग कॉमन m2 ले सकते हैं, तो इस सारे में से कॉमन m1 ले ले, तो यहाँ पे m1 आ जाएगा, ये आ जाएगा m2 प्लस m1 v1 का स्क्वायर प्लस इसमें से m2 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर। ये देखें m2 प्लस m1 को हम लोग लिख सकते हैं m1 प्लस m2, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस m2 और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब देखिए इस सारे में से कॉमन हम लोग एक और फैक्टर ले सकते हैं, इसमें से कॉमन अगर हम लोग ले लें m1 प्लस m2, टेकिंग कॉमन m1 प्लस m2, अगर m1 प्लस m2 अगर हम लोग कॉमन ले लें, टेकिंग कॉमन m1 प्लस m2, दोनों में से अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, ये वाला फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद m1 को v1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे कोई भी नाम मेंशन कर देते हैं, मैं a का नाम मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हम लोग डबल स्टेरिक में पुट करके हम लोग इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसका रिजल्ट देखेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट किसके बराबर आया। ठीक है, तो बहरहाल अब यहाँ पे लिखते हैं फॉर राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर है, राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है यहाँ पे ये वाला, क्या है हमारे पास m1 m2 e का स्क्वायर u1 माइनस u2 का स्क्वायर प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, इसमें मैं कुछ फैक्टर ऐड भी करता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ। ऐड और सब्ट्रैक्ट मैं क्या करता हूँ ये आप देखें, ये देखें, ये हमारे पास क्या है m1 m2 e का स्क्वायर u1 माइनस u2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर प्लस m1 u1 प्लस m2 u2 और इसका हेल का स्क्वायर। यहाँ पे देखें मैं ऐड भी कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि m1 m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर, ये मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, ये मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ m1 m2 और ये हो जाएगा u1 माइनस u2 इसका होल का स्क्वायर। ये प्लस का मैंने लिखा, ये माइनस का मैंने लिखा। ठीक है, ये मैंने प्लस का लिखा, ये मैंने माइनस का लिखा, क्योंकि ये प्लस का और माइनस का या सेम फैक्टर हो तो कैंसिल आउट हो जाए, तो ये वाला मतलब राइट हैंड साइड आ जाएगी, तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से कुछ कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने के बाद
ये देखें, हाँ हमारे पास इसमें से अगर इसका भी हम लोग स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर दें, इसका भी ओपन कर दें, तो हमारे पास जो कॉमन आएगा उसको हम लोग देखते हैं। बहरहाल आप लोग ऐसे करें कि ये हमारे पास ये वाला फैक्टर और ये वाला जो फैक्टर है ये एक जैसे हैं, क्योंकि इसमें से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो m1 m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग तरतीब से लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं m1 m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा m1 m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है यहाँ पे ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर और ये यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन है, ये क्या है यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे मैंने इस वजह से लिख दिया -1 लिख दिया, ठीक है। अब देखें उसके बाद हमारे पास ये वाला एक बच रहा है स्टेरे फार्मूला और ये वाला दो फैक्टर बच रहे हैं। तो इनका हम लोग ने यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देना है, यहाँ पे a प्लस यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देना है। तो देखिए ये फार्मूला कैसे ओपन करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला। क्या होता है कि m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2, ठीक है। ये फार्मूला मैंने ओपन कर दिया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं m1 m2 और ये हो जाएगा u1 माइनस u2 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2u1 u2, ठीक है। ये इसके बराबर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इस m1 m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 m2, इसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा u1 माइनस u2 इसका होल का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस e का स्क्वायर, 1 माइनस e का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये सारा वैसे का वैसे जिस तरह लिखा हुआ है m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1 m2 u1 का स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2m1 m2 u1 u2, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये प्लस का और ये माइनस का ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह हम लोग ने फिर पहले वाले क्वेश्चन किए कि इसमें से हम लोग u1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये इसमें से और इसमें से u1 का स्क्वायर कॉमन ले लें, इसमें से और इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, u2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रेस कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था। क्योंकि जगह बहुत कम है तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, बल्कि इसको मैं क्या कर देता हूँ, रेस कर देता हूँ, इसको रेस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये हमारे पास डबल स्टेरिक इक्वेशन थी ना, हम लोग ने रिजल्ट इसमें पुट करना है, ठीक है। ये भी यूज होगी, इक्वेशन स्टेरिक भी यूज होगी। तो देखें ये हमारे पास क्या है, एक ये इक्वल के बाद एक ये वाला फैक्टर बच रहा है यहाँ तक। उसके बाद ये वाला और ये वाला कंबाइन कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला कंबाइन कर लेते हैं। तो इसमें से और इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो इज इक्वल टू है m1 u1 का स्क्वायर, m1 u1 का स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है हमारे पास m2 u2 का स्क्वायर, m2 u2 का स्क्वायर प्लस m1 m2 और ये u2 का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला आ गया। उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव में था तो इसको मैं वैसे का वैसा लिख देता हूँ, नेगेटिव वाला बाद में लिख रहा हूँ। तो ये है माइनस m1 m2 और ये है u1 माइनस u2 इसका होल का स्क्वायर और ये है 1 माइनस e का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में से कॉमन मैं ले सकता हूँ m1 और u1 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, m1 और u1 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। और इसमें से मैं m2 u2 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये m1 कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे m1 ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया और इसके बाद
यहाँ पे क्या था हमारे पास, ये वाला जो रिजल्ट था उसको हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या था, ये वाला स्क्वायर था, ठीक है। तो स्क्वायर मैंने नहीं लिखा था, वो मिस्टेक हो गई थी। तो उसके बाद अब देखें यहाँ पे भी क्या होगा, m1 का स्क्वायर और m2 का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर आएगा। इसमें से मैं m1 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस और m2 और यहाँ पे आ जाएगा u1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों ने m1 u1 का स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया। इसमें से मैं m2 और u2 का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा m2 प्लस m1 और u2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस ये आ जाएगा m1 m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर और 1 माइनस e का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर हम लोग इसको और इसमें से हम लोग कॉमन ले लें, m1 प्लस m2 अगर हम लोग डिवाइड कर दें, ये हमारे पास आ जाएगी, चलें राइट हैंड साइड, ठीक है। इसको हम लोग b का नाम दे देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग a एंड b इन इक्वेशन डबल स्टेरिक, ठीक है। इन इक्वेशन डबल स्टेरिक में पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास किस टाइप का रिजल्ट आता है, ठीक है। जो हम लोग प्रूव करना है वही आ जाएगा। तो ए और बी का ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट हम लोगों ने डबल स्टेरिक में पुट कर दिया, ठीक है। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट ये वाला कितना आया था, ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास, और ये कितना थी हमारे पास राइट हैंड साइड, यहाँ पे पुट कर दिया। अब दोनों तरफ से अगर आप लोग देख लें तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये वाला, सॉरी, इसमें से और इसमें से हम लोग m1 प्लस m2 यहाँ पे भी दिया हुआ है, इस सारे में से राइट हैंड साइड में से m1 प्लस m2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग m1 प्लस m2 कॉमन ले लें राइट हैंड साइड में से, तो हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। m1 प्लस m2 ये कॉमन ले लिया, बाकी रह जाएगा m1 को u1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर माइनस m1 m2 और नीचे डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। या ऐसे कह लें आप लोग कि हम लोग क्या कर रहे हैं, m1 प्लस m2 डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2, यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में m1 प्लस m2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इस फैक्टर तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये वाला फैक्टर रह जाएगा, ये किसके बराबर है, u1 माइनस u2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस e का स्क्वायर। तो ये देखें ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास ये वाला रिजल्ट हो जाएगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है। एक ये वाला आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है। एक ये वाला आ जाएगा और दूसरा हमारे पास रह जाएगा माइनस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 इसका होल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस e का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 2 डिवाइड कर दें बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या है, ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास, इसको ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 डिवाइड कर रहे हैं, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ भी, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा u1 माइनस u2 इसका होल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस e का स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास क्या है, ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाला रिजल्ट माइनस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने इसको रेज कर दिया, ठीक है। ये वाला फैक्टर यहाँ पे प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m1 u1 का स्क्वायर माइनस प्लस
प्लस ये हमारे पास हो जाएगा m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -1/2 m1 डॉट m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस e का स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास जो रिजल्ट है ये टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये आफ्टर इम्पैक्ट का रिजल्ट है। ये क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट का रिजल्ट है माइनस ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट का रिजल्ट है। ये आप लोग देख सकते हैं, शुरू में हम लोगों ने लिखा था इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, बाय इक्वेशन स्टेरिक से, ठीक है। ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट का रिजल्ट है, ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट का रिजल्ट है, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी और ये वाला जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट इक्वेशन स्टेरिक से, ये हमारे पास किसके बराबर था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसके बराबर था। तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया है, -1/2 m1 डॉट m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, और ये हो जाए u1 माइनस u2 का स्क्वायर 1 माइनस e का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव साइन शो करता है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में ये राइट हैंड साइड पे ये जो नेगेटिव साइन आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस लाजमी होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है कि नेगेटिव साइन शोज दैट ये साबित करता है इफ अनलेस इलास्टिसिटी इज परफेक्ट, अगर ये इलास्टिसिटी परफेक्ट ना होगी तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ये वाला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट आया है, तो उसमें लॉस लाजमी होगा। देन देयर विल बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये क्या होगा? इसमें लॉस लाजमी होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है? अगर हमारे पास रिजल्ट है इलास्टिसिटी इज परफेक्ट, अगर हमारे पास इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इज परफेक्ट, अगर ये परफेक्ट होगी, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो E किसके बराबर होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू, E की वैल्यू 1 होती है। अगर हम लोग E की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक, हमारे पास जो रिजल्ट है राइट हैंड साइड का सारा 0 हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये था थ्योरम और ये था इसका सोल्यूशन। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का जो लिंक है वो अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उस पर लाजमी शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लास 9th से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा चैप्टर है जो कि मैथ से रिलेटेड है, समझ नहीं आ रहा, तो यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके उसकी डिटेल देनी है, बुक का नाम बताना है, क्लास का नाम बताना है, टोटली डिटेल आप लोगों ने देनी है कि ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, जो स्टूडेंट्स दिलचस्पी ले रहे हैं यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उनको रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों का वो मसला हल कर दूंगा, ठीक है। कोई भी ऐसा चैप्टर होगा जो समझ नहीं आ रहा होगा, मैथ से रिलेटेड होगा, मैं उसकी वीडियोस लाजमी आप लोग बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों से मुस्तफ़ीद हूँ। मेरे लिए जस्ट दुआ कीजिएगा और मेरे पेरेंट्स के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।